गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उनका आपको रिवीजन करते रहना है। जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनको आप देखते रहिए। नोट्स के माध्यम से आपको क्वेश्चन के आंसर याद करने हैं और यदि उनमें कोई डाउट हो, आपको नोट्स में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो या आप नोट्स प्रिपेयरिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको पूरे याद हो चुके हैं तो आप उनको लिख करके देखिए और उसकी फ़ोटोज़ मुझे सेंड कीजिए। जितने भी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं उसका मैं आपको रेगुलर अपडेट देती रहती हूँ। जो हम चैप्टर हमारे कोर्स में हैं वो जो हमारा कोर्स है उसको कंप्लीट कोर्स है, क्योंकि हमारे बीएस सब्जेक्ट में कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं किया गया है, मतलब कोर्स कम नहीं किया गया है। इसके जितने चैप्टर फर्स्ट टू 13 चैप्टर जो है प्रोजेक्ट का वो मैंने आपको करवाया है। प्रोजेक्ट आप लोगों के मेरे पास आ चुके हैं। चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक हमारा कोर्स पूरा है। तो यहाँ तक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो या कोई समझने में दिक्कत आ रही हो किसी पॉइंट को, तो आप ज़रूर अपने डाउट्स क्लियर करवा करके ही अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। तो आइए अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, इसके रिवीजन के रूप में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी। उन क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है और लर्न करने के बाद उसको लिख करके और मुझे उसकी फ़ोटो सेंड करनी है। तो आइए अब देख लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या लर्न करके और लिख कर मुझे सेंड करना है। चैप्टर फर्स्ट में हमने जो इंट्रोडक्टरी देखा है मैनेजमेंट का, उसमें जो डार्क अक्षरों में यहाँ दिया है उसे आप याद करेंगे। अमंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल पावर ऑफ द वर्ल्ड, मैनेजमेंट इज द ओनली प्रोमिनेंट फोर्स विच एस्टेब्लिश्ड प्रॉपर एंड नेसेसरी कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज लाइक मेन machine, money, material and method and integrates them harmonious। इस प्रकार से जितने भी 5 M's यहाँ पर दिए गए हैं जो कि मैनेजमेंट के द्वारा इन्हें अरेंज करके और इनका विकास किया जाता है। तो जितने ये 5 M's हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मेथड, इन्हें हम जो विश्व में पाए जाने वाले सभी प्रकार के संगठन हैं उनकी प्रमुख शक्ति के रूप में इन्हें हम देखते हैं, जो कि प्रोडक्शन के लिए सभी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एलिमेंट जो होते हैं उसका अपना एक महत्व है। उनका हम एकीकरण करें, मतलब उसको हम मिलाएं और जब इन हम सबको आधारभूत जो 5 M's हैं इन्हें जब हम मिला करके और किसी भी प्रोडक्शन कार्य को पूर्ण करवाते हैं या बिजनेस की प्रोसेस को पूर्ण करवाते हैं तो वह मैनेजमेंट के ही पार्ट के रूप में रहता है। तो मैनेजमेंट के जो हमारा कार्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि हम इन सभी का सही यूज़ कर लें और मैक्सिमम इनका यूज़ करके और हम अपनी प्रोसेस को पूर्ण करवाएं। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, management as a group of allied person, management as a special branch of knowledge, management as an organ of business, as a profession, as a system and as a function। इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से इस कंसेप्ट को हमने समझा है। देन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का अर्थ होता है वह हम व्यापक रूप में समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम इसे शॉर्ट में देखेंगे। दिस इज अ ब्रेन ऑफ बिजनेस, इट इज एज इज द रोल ऑफ ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी, सेम इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जिस प्रकार मानव शरीर में मस्तिष्क का महत्व होता है उसी प्रकार हमारे मैनेजमेंट का बिजनेस के क्षेत्र में या इन इंडस्ट्री में या व्यापार में होगा। इसकी डेफिनेशन के रूप में हमने जितनी भी डेफिनेशंस बताई है उनमें से एनी 2 डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। 2 डेफिनेशन लर्न करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ अवर डेफिनेशन इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट वर्क डन from others to achieve the goal. It is an art of executing the deciding policy of the
बिजनेस। इस प्रकार हम सभी परिभाषाओं को देखने के बाद इसका जो सार है या इसका जो कंक्लूजन है उसके रूप में यदि मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देखें तो प्रबंध का संबंध उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जिनका कि निर्देशन और नियंत्रण करके बिजनेस के सामान्य हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रिसीव कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होगा वह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अन्य व्यक्तियों से किस तरह से काम करवा लें, यह एक कला के रूप में सामने आता है, जिसके द्वारा बिजनेस की जितनी भी निर्धारित हमारी नीतियां होती है, जितनी पॉलिसीज प्रिपेयर की जाती है, वो सब भी हम उन्हें क्रियान्वित करते हैं सारी पॉलिसीज को और हमारे ऑब्जेक्ट्स तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए हमने ये डेफिनेशन के रूप में जो सभी डेफिनेशन का कंक्लूजन है, इस डेफिनेशन को एक परफेक्ट डेफिनेशन बताया है, क्योंकि इसमें उन सभी बातों का समावेश कर लिया जाता है जो कि मैनेजमेंट में होता है। मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसमें जो हम उसके फंक्शंस देखेंगे उसको भी हम उसके मीनिंग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जो प्रबंध का कार्य होता है उस प्रबंध के कार्य में हमें नियोजन करना होगा, संगठन बनाना होगा, उसके बाद नियुक्तिकरण करके और उनके सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, समय समय पर उन्हें डायरेक्शन देना और उन पर कंट्रोल बनाए रखना आवश्यक है। और समय पर हम हमारे कर्मचारियों को मोटिवेट करते रहें जिससे कि वे कार्य के प्रति अपनी लगन है उसे बनाए रखें और पूरा अपना डिवोशन दे करके अपना उपक्रम मान करके बिजनेस को वे अपनी प्रोसेस को पूर्ण करवाएं। तो यह कार्य करवाने के लिए जब प्रेरित किया जाता है तो वह मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंतर्गत होगा। इसके बाद हमने जो देखे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि इसके जो 13 पॉइंट्स दिए हुए हैं उन 13 पॉइंट्स को आप पढ़ लेंगे और उनमें से एनी 5 जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हों उन 5 पॉइंट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लर्न करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव में और इसके जो डिसाइड किए गए हैं मेन पॉइंट्स वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इनके जो सब पॉइंट दिए हैं उन्हें आप 5 पॉइंट्स को अच्छे से कीजिए, क्योंकि जो टोटल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके रूप में आप 2 पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन के ले सकते हैं, 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स के एंड 2 पर्सनल ऑब्जेक्टिव हुए। इस प्रकार से आप जो टोटल 6 पॉइंट्स के माध्यम से ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चन को कंप्लीट लर्न कर लीजिए। इसके बाद इम्पोर्टेंस दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी मतलब आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें मैनेजमेंट का क्या महत्व है, या इसे दूसरे रूप में पूछा जा सकता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो किसी भी तरह से यदि इम्पोर्टेंस पूछा जाता है मैनेजमेंट का मॉडर्न इकोनॉमी में, तो उसके लिए आपको पहले एक पैराग्राफ लिखना रहेगा जिसमें ये प्रोफेसर वॉल्डो के द्वारा जो समझाया गया है, मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड along with the civilization and it will continue to exist as long as human civilization will exist। जिस तरह मानव का विकास होता गया उसी प्रकार मैनेजमेंट का भी विकास हुआ है, इसलिए मैनेजमेंट का महत्व काफी बढ़ गया है। सॉल्व इंडस्ट्रियल कॉम्प्लिकेशंस फॉर यूजफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसोर्सेज को यूज कर पाते हैं। टू फेस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, हम जो गला काट स्पर्धा होती है उसका भी सामना कर पाते हैं। टू टेक एडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड न्यू इनोवेशन, हम जो नए टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं या जो हमने टेक्निकल ज्ञान प्राप्त किया है और जो नए नए अनुसंधान हुए हैं उनका भी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए बिजनेस में मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस होता है। इसके अलावा भी इसके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, टोटल पॉइंट्स 11 पॉइंट दिए हैं, इनमें से आपको एनी 6 पॉइंट लर्न अच्छे से करना है और पढ़ना पूरे 11 पॉइंट है। आप इनमें से 6 पॉइंट तभी छांट पाओगे जब आप 11 पॉइंट पूरे पढ़ लोगे, तभी आपको क्लियर होगा कि इनमें से कौन से 6 पॉइंट को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाए हैं। देन
सबसे इम्पोर्टेंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति। इस प्रबंध की प्रकृति के क्वेश्चन में आपको कई पॉइंट्स रहेंगे, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट के लिए जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, इसे शॉर्ट नोट के रूप में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं और नेचर ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट के रूप में भी आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। सेकेंड, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, इसको समरी के रूप में आप दिखा सकते हैं। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, ये सेकंड पॉइंट है। प्रबंध एक पेशा है, इसके आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं कि कई लोग इसे पेशा मानने के लिए पेशा क्यों मानते हैं और कई लोग इसे पेशा नहीं मानते हैं। तो इसके आर्ग्यूमेंट्स को भी आपको पढ़ करके और इसके शॉर्ट नोट को प्रिपेयर करना है। एंड डिसीजन जो है, इसमें डिसीजन भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैनेजमेंट हैज नॉट येट गेन्ड द स्टेटस ऑफ अ फुल फ्लैज्ड प्रोफेशनल, बट इट इज ग्रेजुअली मूविंग इन दैट डायरेक्शन। पूरी तरह से यह प्रोफेशन नहीं बना है, लेकिन यह प्रोफेशन की श्रेणी में हम रख सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब मैनेजमेंट में ही आ चुके हैं। मैनेजर्स आर बोर्न एज वेल एज मैड, प्रबंधक बनाए जाते हैं और साथ ही साथ जन्म भी लेते हैं। इस पॉइंट को भी आपको शॉर्ट नोट के लिए करना है। तो इस प्रकार से ये जो 3 पॉइंट है, इनमें आप शॉर्ट नोट के रूप में भी कर सकते हैं और इसके जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, इसके पॉइंट के रूप में भी आप इनके आंसर को लिख सकते हैं। जो टोटल 10 पॉइंट्स हैं, इन 10 पॉइंट्स में से आपको एनी 6 बहुत अच्छे से करना है। अदर इनको जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें छोड़कर, क्योंकि यदि ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पेपर में आते हैं, यदि क्वेश्चन पेपर में, तो आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट के इन पॉइंट्स को छोड़ करके और बचे हुए पॉइंट्स को नेचर ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चन के आंसर के रूप में लिखना रहेगा। देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 3 लेवल जो दिए हैं आपको चार्ट के रूप में, इनके थ्रू ही हमारी पूरी मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो करवाई जाती है, पूरी प्रोडक्शन की, और पूरा बिजनेस ही इन 3 लेवल के द्वारा पूर्ण होता है। तो इन 3 लेवल्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है। इन 3 लेवल्स में आपको जो यहाँ पर चार्ट में इनके नाम दिए हुए हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो सदस्य होते हैं वो होंगे, क्योंकि यह पॉलिसी मेकिंग का कार्य और जो टॉप लेवल के डिसीजंस होते हैं वो लेने के कार्य इनके रहते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं और ब्रांच मैनेजर्स को इंक्लूड किया जाता है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स, सुपरिंटेंडेंट, सेल्स एंड सिक्योरिटीज ऑफिसर, ये सब लो लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों ही लेवल बहुत अच्छे से करना है। इनके फंक्शंस क्या हैं ये भी आपको देखना है, और ये जो तीनों लेवल पे क्या क्या कार्य किए जाते हैं और किस प्रकार से ये कार्य करवाए जाएंगे ये भी आपको समझना होगा। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बाय चार्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करो, ये आपको करना है। फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्यों में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, एंड एक पॉइंट और मैंने आपको इसमें ऐड करवाया था, मोटिवेशन। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये इसके मेन फंक्शंस कहलाते हैं। मेन फंक्शंस या इसे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के रूप में भी आप लिख सकते हैं। किसी भी तरह यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें प्रोसेस पूछ ली है तो हमने प्रोसेस तो की ही नहीं है, तो उसमें हम क्या लिखें, और वे दूसरे किसी भी पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड कर देते हैं या लिख देते हैं। जबकि ये क्वेश्चन इनको आता है, उन स्टूडेंट्स को आता है कि हमने मेन फंक्शंस में ये पॉइंट्स पढ़े हुए हैं। तो आप कंफ्यूज न हो और इसको जो भी क्वेश्चन आप पूछा जाए उसको आप ध्यान से समझिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और जो आपने याद किया है उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को समझ करके और उसके आंसर को आपको लिखना है।
वैसे इसके जो भी पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बताती रहती हूँ कि जैसे फंक्शंस और प्रोसेस एक ही पॉइंट्स होंगे, तो इसलिए प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जब भी पूछे जाते हैं तो इनके यही पॉइंट आपको डिटेल शॉर्ट में करना है। इसके सब्साइडरी फंक्शंस भी दिए हुए हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ के रखना है और इसके मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा आपका। इसके बाद क्रिटिसिज्म या लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट, जो इसकी कमियां हैं उन कमियों को भी आपको 5 पॉइंट्स के माध्यम से याद करना है। सबसे इम्पोर्टेंट अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन तीनों का इंडिविजुअल मीनिंग दिया हुआ है और इसका जो डिफरेंस है वो भी दिया हुआ है। इसमें इस डिफरेंस को आपको 6 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये डिफरेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बनता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉप लेवल पे होता है और मैनेजमेंट जो मिडिल लेवल पर होगा, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस करते आना चाहिए। इनके क्या फंक्शंस हैं, इनके क्या रोल होते हैं, इनके क्या स्कोप हैं, इन सबको इन जो है इसके बेसिस ऑफ डिफरेंस है इनके द्वारा ही आप याद कीजिए और सीक्वेंस में ही आपको इसे शो करना है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 और इसका जो बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है वो जरूर लिख करके आपको इनके डिफरेंस लिखना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबंध का, वो अलग अलग पार्टियों के लिए होगा। टूवर्ड्स कंज्यूमर और कस्टमर्स, टूवर्ड एम्प्लॉय, टूवर्ड शेयर होल्डर एंड गवर्नमेंट, टूवर्ड सोसाइटी एंड सप्लायर्स एंड सेल्फ। अब इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें से एनी 5 पॉइंट्स को आप कर सकते हैं। 5 पॉइंट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने में सफिशिएंट है। देन स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का क्षेत्र कितना व्यापक है, इसे भी पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाना है। फर्स्ट पर्सनल मैनेजमेंट, सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड परचेस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑफिस एंड ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसके और भी जो अदर्स हैं स्कोप, उन्हें भी आपको याद रखना है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक एक नंबर में किसी भी तरह पूछे जा सकते हैं। यदि पूछ लिया जाता है कि इज डिफेंस मैनेजमेंट इज स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रक्षा का प्रबंध है वह भी मैनेजमेंट की एक ब्रांच के रूप में या स्कोप के रूप में होता है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये छोटे छोटे जो बीच के पॉइंट रहते हैं उन्हें आपको याद रखना है। तो आप पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद आपको ये चीजें थोड़ा सा एक माइंड में रह जाती है कि हाँ हमारा यह पढ़ा हुआ है, और उसमें से आप जो भी सफिशिएंट उसका आंसर उस समय आपको याद हो वो आप दे सकते हैं। इसके बाद नीड ऑफ मैनेजमेंट फॉर इंडिया, भारत के क्षेत्र में, भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के लिए हमारे प्रबंध का क्या महत्व है, इसे भी आपको 6 पॉइंट्स के माध्यम से इस क्वेश्चन को लर्न करना है। तो इस प्रकार से ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये हम रिवीजन में भी देख चुके हैं। अब आपको इसका जो लर्न करना है और लिखना है और उसके बाद मुझे उसकी फोटो सेंड करना है। बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि एक चैप्टर आप एक दिन में करें ही, लेकिन मैक्सिमम आपका ये कोशिश होनी चाहिए, ये ट्राई करना है आपको, क्योंकि आपके पास अब समय कम बचा है। आप जितना अच्छे से समझ करके और इसे याद करके और लिखेंगे, और लिख कर यदि आप देख लेंगे तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट होंगे कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये हमें याद है। तो इसकी आप मुझे यदि फोटो भेज देंगे लिख करके, तो यदि आपका लिखा हुआ में किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना होगा तो वो मैं आपको बता पाऊंगी, और आपके नोट्स भी इस तरह से प्रिपेयर होते जाएंगे। तो आप रिवीजन कीजिए और मुझे उसका अपडेट भी दीजिए। अब आपकी जो एग्ज़ाम है वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी होने वाली है, उसमें आपके पूरे कोर्स को रखा गया है, और ये पूरा कोर्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपके जो जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है,
क्योंकि जो सॉर्ट आउट किए जाते हैं क्वेश्चंस वो जनरली सभी किसी भी बुक में से आप देख लीजिए वो क्वेश्चन ही बनते हैं हमारे पूरे चैप्टर के, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको उन क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर न करते हुए, और आपने जो हाफ ईयरली का भी पेपर देखा है, क्वार्टरली का भी देखा था, तो इन पेपर में जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उन्हें आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन आज पूरा हुआ। अब आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिए, अपने डाउट्स को क्लियर करवा लीजिए।